नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल वीएन शिक्षा वाला में स्वागत है। आपके लिए लेकर आया हूँ छोटी छोटी मगर मोटी बातें। इस वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचाने में मेरा एक छोटा सा प्रयास है। तो दोस्तों, आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है ब्रह्मांड, यूनिवर्स। तो आज हम लोग ब्रह्मांड के बारे में बातें करेंगे। पहला सवाल है, ब्रह्मांड क्या है। दूसरा सवाल है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ब्रह्मांड के बारे में सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। सूक्ष्मतम कण से लेकर के महाकाय यानी कि जायंट आकाश गंगाओं तक को सम्मिलित रूप से ब्रह्मांड कहते हैं। अर्थात छोटा से छोटा कण से लेकर के बहुत विशाल चीज़ क्या हो सकता है, आकाशगंगा बहुत बड़ी होती है। इन सब को सम्मिलित रूप से ब्रह्मांड कहते हैं। तो क्या पृथ्वी ब्रह्मांड से बाहर है? बिल्कुल नहीं, पृथ्वी भी ब्रह्मांड का ही एक पार्ट है और पृथ्वी पे रहने वाले जीव जंतु या जितने भी वस्तुएं हैं सब ब्रह्मांड का पार्ट है। ठीक है। पृथ्वी पर मौजूद सारे पदार्थ, सूर्य, ग्रह, तारे, सारी ऊर्जाएं, आकाश गंगाएं, अन्य खगोलीय पिंड जो ज्ञात व अज्ञात दोनों व ब्लैक होल मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी ज़्यादा मान्य है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेत्रे ने 1927 में किया था। बिग बैंग थ्योरी पढ़ने से पहले हम ये दो पॉपुलर थ्योरी और थे, पल्सेटिंग थ्योरी और स्टेडी स्टेट थ्योरी, इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये थ्योरी जो है अमान्य है, अभी इसकी मान्यता नहीं मिली है, पर ये थ्योरी भी साथ साथ चल रहा था। इसके बारे में जानते हैं कि पल्सेटिंग थ्योरी क्या होता है। आइए थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। पल्सेटिंग थ्योरी हिंदी होता है दोलन सिद्धांत। आपको अर्थ नाम से ही पता चल रहा हो कि दोलन सिद्धांत यानी कि दोलन गति के ऊपर आधारित होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक दोलन बना भी रखा है। दोलन गति कैसे होता है? एक रस्सी से एक वस्तु का आप लटका देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इसको जब एक बार हिला करके छोड़ देंगे तो ये अपने एक निश्चित स्थान तक जाएगा, फिर पुनः आएगा, फिर इस तरह से जो है दोलन गति करता रहेगा। सरल लोलक एक क्या है, दोलन गति का उदाहरण है। ठीक है, उसी तरीके से पल्सेटिंग थ्योरी के अंतर्गत ये बताया गया कि कोई आकाशगंगा, ये क्या है, आकाशगंगा है, और ब्रह्मांड का जो है एक निश्चित छोर होता है। ये इसमें व्याख्या किया गया कि ब्रह्मांड का एक निश्चित छोर होता है। तो ये आकाशगंगा क्या करेगा, दोलन गति करेगा। कैसे? ये आकाशगंगा यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा, ब्रह्मांड का अंतिम छोर तक जाएगा। ब्रह्मांड का अंतिम छोर तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा? 5 अरब वर्ष। फिर वहाँ से वापस लौटेगा। ठीक है, इस तरह से ये दोलन गति करता रहेगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा। इस सिद्धांत को क्या बोला गया? पल्सेटिंग थ्योरी। अरबों आकाशगंगाएं हैं, सभी इसी तरह से गति करेंगे। यह थ्योरी मान्य नहीं है क्योंकि इसका कोई आधार नहीं था। अब जो दूसरा थ्योरी है वो है स्टेडी स्टेट थ्योरी। ठीक है, अब इस थ्योरी का क्या मतलब है? इसके अंतर्गत ये बताया गया था कि जब आकाशगंगा गति करता है तो क्या होगा, अपना स्थान छोड़ेगा। ठीक है, आकाशगंगाएं जो है अपना स्थान छोड़ती है। तो जब यह स्थान छोड़ करके आगे बढ़ेगी तो क्या होगा, ये वाला जो जगह होगा खाली होगा। तो जो खाली स्थान होगा वहाँ पे नई आकाशगंगाओं का निर्माण होगा। क्या होगा? नई नई आकाशगंगाएं बनेंगी। ये स्टेडी स्टेट थ्योरी के अंतर्गत ये व्याख्या किया गया था, लेकिन ये दोनों थ्योरी फेल हो गए। इसका कोई आधार नहीं है, कोई मान्यता नहीं है, लेकिन ये थ्योरी प्रसिद्ध था इसलिए हमने बता दिया। अब आते हैं महाविस्फोट सिद्धांत पे, जो कि मान्य है। इसको वैज्ञानिकों ने भी मान्यता प्रदान किया और ये कुछ हद तक प्रूफ भी हो चुका है। ठीक है, तो आज से 14 अरब वर्ष पहले की बात है। कब की बात है? 14 अरब वर्ष पहले की बात है। तब क्या हुआ था? तो लगभग सारे द्रव्यमान जो है
संकेंद्रित हो रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि आज जो अलग अलग पिंड दिखते हैं आपको, सौरमंडल है, सौरमंडल में ग्रह है, तारे हैं, सूर्य हैं, आकाशीय पिंड है, धूमकेतु है, ये सारे जो चीज़ दिख रहे हैं आकाशीय पिंड, ये सब क्या थे? सब एक ही जगह स्थित थे। सबका द्रव्यमान एक ही जगह केंद्रित था। ठीक है, तो क्या हो रहा था? संपीड़न हो रहे थे, सिकुड़ रहे थे। आप इस तरह से देख सकते हैं, सभी द्रव्यमान एक जगह थे। अब ये क्या हो रहा था? ये सिकुड़ रहे थे, संपीड़ित हो रहे थे। जब संपीड़ित होगा तब क्या होगा? अगर आयतन फिक्स है, आयतन यदि निश्चित है और ये सारे द्रव्यमान अगर सिकुड़ते चले जाएंगे तब क्या होगा? ताप में वृद्धि होगा। क्या होगा? ताप में वृद्धि होगा। और जब ताप में वृद्धि होगा तो दाब ऑटोमेटिक बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि जो दाब होता है तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जो ताप और दाब जब दोनों बढ़ेगा तब क्या होगा? अचानक से विस्फोट होगा। इसीलिए इसका जो है महाविस्फोटक सिद्धांत नाम दिया गया। अचानक से विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के साथ क्या क्या हुआ? इस तरह से जब ताप और दाब जब बढ़ गया, तो जब अचानक से विस्फोट हुआ तो अनेक टुकड़ों में बिखर गया। ये टुकड़े जो बने, ठीक है, क्या बने? आकाशगंगा बना, आकाशीय पिंड बना, कई सारे आकाशगंगा बना, सूर्य बना, तारे बना। इस तरह से आकाशीय पिंडों का निर्माण हुआ। तो बिग बैंग थ्योरी के अंतर्गत इसी तरीके से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। तो लगभग 14 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड आग का गोला था। सारे द्रव्यमान एक जगह संकेंद्रित हो रहे थे। संपीड़न अथवा सिकुड़ने के कारण तापमान बढ़ता जा रहा था, साथ ही दबाव भी बढ़ता जा रहा था। अत्यधिक दबाव के कारण महाविस्फोट बिग बैंग हुआ। अचानक विस्फोट से पदार्थों का बिखराव हुआ तथा अनेक छोटे से लेकर के बड़े पदार्थों का निर्माण हुआ। इसी घटना से आकाशगंगाएं, तारे, सूर्य व अनेक आकाशीय पिंडों का निर्माण हुआ। ठीक है, महाविस्फोट के कारण जो आकाशगंगाएं बनी, उनके बीच दूरियां बढ़ रही है। ब्रह्मांड का विस्तार निरंतर जारी है। जब विस्फोट हुआ तो गति करने लगे, आकाशगंगाएं क्या हुआ? गति करने लगे। ठीक है, और एक दूसरे से आकाशगंगाएं जो दूर चली जा रही है। नासा ने अपने अनुसंधान में इस बात की पुष्टि कर दी है कि आकाशगंगाओं के बीच दूरियां बढ़ रही है। नासा ने कैसे सिद्ध किया कि आकाशगंगाओं के बीच दूरियां बढ़ रही है? तो प्रकाश में डॉपलर प्रभाव की वजह से घटनाएं होती है। ठीक है, डॉपलर प्रभाव प्रकाश में जो होता है उसकी वजह से क्या होता है? रेड शिफ्ट की घटना होती है। ठीक है, अब वो रेड शिफ्ट क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। रेड शिफ्ट की परिघटना का अवलोकन कर पुष्टि की गई कि आकाशगंगाओं के बीच दूरी बढ़ रही है। तो रेड शिफ्ट के बारे में बातें करते हैं अब। तो आपको पता होगा कि प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलकर के बना है। ठीक है, कौन कौन से रंग होते हैं? विवग्योर, ये सबको पता है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, संतरा, लाल। प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलकर के बना है। एक प्रेक्षक यानी कोई इंसान यहाँ पे है। कोई वस्तु जो है हमें कैसे दिखाई देता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण, यानी कि प्रकाश जो उस वस्तु से टकराता है और हमारे आँख में आता है और हमारे रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, उस वस्तु का हम देख पाते हैं, तो हमको पता चलता है कि वस्तु कौन सा है। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक प्रेक्षक है, यहाँ पे कोई वस्तु जो है परावर्तित होकर के उसके आँख में प्रतिबिंब बन रहा है। वो वस्तु क्या है? वो गतिशील है, गति कर रहा है। ठीक है, वो गतिमान है, आगे की ओर बढ़ता चला जा, दूर होता चला जा रहा है। तब क्या होगा? प्रकाश के जो आवृत्ति होगा, प्रकाश का आवृत्ति में आभासी परिवर्तन होगा और आवृत्ति कम होता चला जाएगा। ठीक है, क्या होगा? आपको आभास होगा कि प्रकाश का जो आवृत्ति है वो कम होता जा रहा है। तो जब आवृत्ति कम होगा
तो तरंग दैर्ध्य बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि तरंग दैर्ध्य आवृत्ति में जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का संबंध होता है। तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा तो आवृत्ति कम होगा, और तरंग दैर्ध्य कम होगा तो आवृत्ति ज़्यादा होगा। ठीक है, तो क्या होगा, जब वस्तु जो है आपसे दूर जा रहा है तो जो उससे प्रकाश परावर्तित होकर आ रहा है तो उसका क्या हो रहा है, आभासी परिवर्तन हो रहा है। आभासी परिवर्तन क्या हो रहा है, उसका आवृत्ति जो है घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जब आवृत्ति कम होगा तो तरंग दैर्ध्य बढ़ता चला जाएगा। तो जब तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है, लाल रंग का होता है। ठीक है, तो लाल रंग का प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है सबसे अधिक होता है। तो उसका जब तरंग दैर्ध्य बढ़ता चला गया तो वस्तु कैसा दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा। ठीक है, वस्तु कैसा दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा। इसी आधार पे जो है नासा ने बताया कि आकाश गंगाएं जो है एक दूसरे से दूर जा रही है, क्योंकि आकाश गंगाएं जो है पहले की अपेक्षा जो है रेड दिखाई दे रही है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वहाँ पे रेड शिफ्ट की घटना हो रहा है। ठीक है, तो हमने रेड शिफ्ट भी बता दिया। अब महाविस्फोट जो हुआ था वो क्यों हुआ था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं। तभी हमने आपको जिक्र किया था, फिजिक्स के नियम के अनुसार दाब व ताप में एक संबंध है। निश्चित आयतन में पदार्थ का ताप बढ़ने पर दाब में वृद्धि होती है अथवा दाब बढ़ाने पर ताप में वृद्धि होती है। ठीक है, Pv इक्वल टू nRT, ये गैस और तरल दोनों के लिए है। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जब तापमान बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा। तो दाब और ताप बढ़ने पर एक सीमा के बाद विस्फोट होना तय। किसी भी विस्फोट पदार्थ में जैसे ही आप आग लगाते हैं अंदर का दाब अचानक से बढ़ जाता है और वो फट जाता है। जो बम होता है, जो बम काम करता है, या फिर आप जो पटाखे फोड़ते हैं उसमें भी यही सिद्धांत लागू होता है। ठीक है।